सो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टडी कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस के बारे में। सो क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस में 2 पॉइंट्स आप लोग हो गए थे। नाउ थर्ड पॉइंट इज बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन। बेसिस को हम क्लासिफाइड करते हैं उनके कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग। तो कंसंट्रेशन क्या है? डिपेंडिंग ऑन द परसेंटेज और अमाउंट ऑफ बेस डिसॉल्व इन वाटर। यानी वाटर जो हम ले उसमें कितना अमाउंट या कितना परसेंट बेस को डिसॉल्व करते हैं, इस पे डिपेंड करता है उसकी कंसंट्रेशन। बिल्कुल एग्जांपल सिंपल से समझें। सपोज दैट कि हम 100 ml वाटर लेते हैं, राइट। इस 100 ml वाटर में हम अगर 20% बेस डिसॉल्व करते हैं या 30% बेस डिसॉल्व करते हैं, 40% बेस डिसॉल्व करते हैं या 90% बेस डिसॉल्व करते हैं, तो 20% डिसॉल्व का मतलब है कि इस पूरे सॉल्यूशन में जो बेस की क्वांटिटी है या बेस का जो अमाउंट है या बेस का जो परसेंटेज है वो 20% है। यानी उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे 20% सॉल्यूशन ऑफ बेस, 30% में 30% सॉल्यूशन ऑफ बेस, 90% में 90% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ बेस। तो जिसकी जितनी कम परसेंटेज होगी उसकी कंसंट्रेशन उतनी कम होगी, जितनी ज़्यादा अमाउंट होगा, ज़्यादा परसेंटेज होगा, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन के बेस के अकॉर्डिंग, तो ये किस पे डिपेंड करता है? डिपेंडिंग ऑन द परसेंटेज और अमाउंट ऑफ बेस डिसॉल्व्ड इन वाटर। बेसिस आर क्लासिफाइड एज कंसंट्रेटेड एल्कली एंड डाइल्यूट एल्कली। तो दो तरह से ये डिवाइड करते हैं इसको। एक तो हम करते हैं कंसंट्रेटेड एल्कली एंड सेकेंड करते हैं डाइल्यूट एल्कली। तो 2 पॉइंट्स हैं। नंबर फर्स्ट लेते हैं कंसंट्रेटेड एल्कली। कंसंट्रेटेड एल्कली यानी कंसंट्रेटेड बेस भी कह सकते हैं। इट इज एन एल्कली हैविंग ए रिलेटिवली हाई परसेंटेज ऑफ एल्कली इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। इट मींस कि जो एक्वस सॉल्यूशन है उसमें एल्कलीज का परसेंटेज बहुत ज्यादा हो, बहुत हाई हो। ऐसी कंडीशन में हम उसे कहते हैं कंसंट्रेटेड एल्कलीज। डाइल्यूट एल्कलीज की बात करें, इट इज एन एल्कली हैविंग ए रिलेटिवली लो परसेंटेज ऑफ एल्कली इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। सो एक्वस सॉल्यूशन जो बेस का हम बनाते हैं उसमें एल्कलीज का जो परसेंटेज हो वो बहुत ज्यादा लो हो, कम हो, राइट। तो एक में अगर हाई परसेंटेज है तो उसे हम कहते हैं कंसंट्रेटेड एल्कली, और अगर लो परसेंटेज है तो उसे हम कहते हैं डाइल्यूट एल्कलीज। सो ये हुई क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस के बारे में। तो 3 पॉइंट्स आपके कंप्लीट हुए। 2 पॉइंट्स फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट्स लास्ट वीडियो में, एंड टुडे थर्ड पॉइंट्स आर कंप्लीटेड। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। इंपॉर्टेंट है ये, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस में फर्स्ट पॉइंट है टेस्ट एंड टच। टेस्ट एंड टेस्ट, यू नो दैट बेसिस हैव ए बिटर टेस्ट। बेसिस का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? बिटर होता है, तीखा होता है। एंड देयर सॉल्यूशंस आर सोपी टू टच, और इसका जो सॉल्यूशन होता है वो सोपी टच होता है। आपने साबुन देखा है, आप पानी में थोड़ा सा साबुन मिला दीजिए और उसको घोल दीजिए, फिर उसको टच करिए तो एक अजीब सी चिकनाहट सी आपको लगेगी, उसी को हम सोपी टच कहते हैं। तो प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में टेस्ट एंड टच। टेस्ट कैसा होगा? बिटर टेस्ट, और इसका सॉल्यूशन कैसा होगा? सोपी टेस्ट। सो नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस में, और वो है आपका रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ मेटल। रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ मेटल। सेकेंड टॉपिक क्या है इसका? रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ मेटल। तो रिएक्शन हम कराते हैं बेसिस की किससे? मेटल से। तो मेटल्स में बहुत से ऐसे होते हैं जो इनएक्टिव होते हैं, बहुत से ऐसे भी होते हैं जो एक्टिव होते हैं। तो एक्टिव मेटल्स में, एक्टिव बेसिस की बात हम मेटल्स की बात करें तो लाइक एसिड्स की बात करें और बेसिस की बात करें तो एसिड और बेसिस बोथ हैव रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल्स एंड लिबरेटिंग हाइड्रोजन गैस। दोनों क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस का लाइब्रेशन करते हैं।
रिएक्शन कैन आल्सो बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी। अब इसके बारे में एक्टिविटी जो आप एनसीईआरटी बुक्स में पढ़ेंगे उसमें डिटेल में दिया हुआ है, बट थोड़ा सा एग्जांपल में बताते हैं। फर्स्ट वन जिंक के साथ एंड सेकंड वन एल्यूमिनियम के साथ। सो जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम जिंकेट। जिंक सॉलिड होता है, रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका हम एक तो सॉल्यूशन ले लेते हैं, रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस H2 जो कि गैस फॉर्म में होता है। सो Na2ZnO2 एंड H2, ये आपका क्या बन गया, ये आपका हो गया सोडियम जिंकेट। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये ध्यान रखेंगे। सोडियम जिंकेट का क्या फार्मूला है Na2ZnO2 जो कि एक्वस फॉर्म में होता है, एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म में होता है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आपके आता है ये। सेकंड लेते हैं एल्यूमिनियम के साथ। सो एल्यूमिनियम रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन, तो इससे क्या बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट रिएक्शन कराते हैं इसको भी, तो सोडियम एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम सॉलिड प्लस NaOH प्लस H2O, टू मॉलिक्यूल्स इसको हीट कर दें तो बन जाएगा आपका NaAlO2 प्लस H2 गैस फॉर्म। बैलेंस कर लें 2 and 3, so 4 to 6 3 to 6 बैलेंस, राइट। ये आपका हो गया एक्वस सॉल्यूशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड होता है तो उसमें H2 मिलाकर इसको सॉल्यूशन बनाते हैं, अब इसका रिएक्शन कराते हैं एल्यूमिनियम से। ये क्या बना गया सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट दोनों कंडीशंस में, दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ध्यान दें कि दोनों में किसका लाइब्रेशन हो रहा है, हाइड्रोजन गैस का लाइब्रेशन हो रहा है, राइट। तो इसे नोट कर लेंगे, अपनी नोटबुक कॉपी में इसे लिख लेंगे। ओके स्टूडेंट्स।